चारू जी जल्दी से बात अपनी पूरी करिए, फिर और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी अब आप जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे और मेहमानों के पास जाता हूं। अनुराग जी ये बात अच्छी तरह जानते हैं, पर आपसे भी मेरी ये विनती है, मैं जिस डिबेट पर हूँ मुझे चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है, जनता भी ये नहीं देखना चाहती। मुझे बताइए ये क्यों नहीं बोल सकते कि हाँ मुलायम सरकार ने गलत निर्णय लिया था और मैं उसका खंडन करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ। हिम्मत है बोलने की, क्योंकि हमारी सरकार की हिम्मत है। आप बताइए कि एक्ट वापस नहीं लिया, एक्ट वापस नहीं लिया। अच्छा चारू जी आपने एक्ट वापस ली थी कि नहीं ली थी? समाजवादी पार्टी नीट परीक्षा करवा रही थी, कमाल की बात कर रहे हैं आप। एक्ट वापस ली थी कि नहीं ली? चारू जी अभी कौन जिम्मेदार है? अभी कौन चारू जी नहीं कर रही है? तो अनुराग जी एक सेकंड। अनुराग जी देखिए, आप लगातार बीच में बोलेंगे तो बहस कैसे हो पाएगी? अनुराग भदौरिया जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं आप थोड़ा देखिए, आपकी बात आई, उनकी भी बात आई, आपकी आई, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चारू जी अभी कौन जिम्मेदार है जो ये पेपर को लेकर तमाम जो गड़बड़ियां हो रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी बात सुनिए, जब से मैंने बोलना शुरू किया सबसे पहले मैंने क्या बोला? भारत सरकार की जिम्मेदारी है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने स्वयं जिम्मेदारी ली है। क्या बहरे हो गए हैं अनुराग जी जो बार बार ये पूछ रहे किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी लेकर प्रोब भी मांगी गई है सीबीआई के द्वारा, एनटीए के डीजे को हटाया भी गया है, और उसके बाद परीक्षा रद्द करने का रीजन भी ये है कि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई गलत काम ना हो। हम शिक्षा को बहुत सीरियसली लेते हैं, इनकी तरह नहीं है कि एक्ट भी वापस ले रहे और उसके बाद पहले चोरी फिर सीना चोरी। और अगर नहीं विशाल जी प्लीज, या तो नहीं आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मेरा तरीका नहीं है डिबेट करने का। अनुराग जी देखिए, आप इतने डिबेट में जुड़ते हैं। चारू प्रज्ञा जी एक सेकंड देखिए, आप भी बीच में बोल रहे थे, अनुराग जी भी बीच में बोल रहे हैं। मैं दोनों लोगों से कहूंगा नहीं आपने भी बोला, मैंने देखा, मैंने आपको भी रोका और उनको भी मैं लगातार रोक रहा हूं। मैं दोनों लोगों को रोक रहा हूं। नहीं इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई की टीम पटना और गोधरा जाएगी, 2 जगहों पर सीबीआई की टीम जाएगी। सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है और शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्शन में सीबीआई टीम आ चुकी है। सीबीआई ने जांच के लिए स्पेशल टीम बना दी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई की टीम पटना और गुजरात जाएगी, जहां पर इस पूरे मामले की जांच करेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अक्षय लाखड़ा भी जुड़े हुए हैं। अक्षय लाखड़ा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? नीट में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, इसको किस तरह से आपकी पार्टी आगे उठाएगी? विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट से मैं आप बाकी प्रवक्ताओं को सुन रहा था। मैं आपके 2-3 मेरे मुख्य सवाल हैं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पर सत्ता पक्ष की प्रवक्ता बैठी हुई है, उनसे ही पूछूंगा, और इस टेलीविजन के माध्यम से जो भी लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, आप उनसे भी ये मेरे सवाल हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसी एजेंसी बनाई गई है केंद्र की, जिसने पिछले 10 दिन के अंदर नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर और जो तीसरा पेपर एनटीए के अधीन नहीं आता उसके लिए अलग एग्जामिनेशन बोर्ड है, वो नीट पीजी जो एमडी की परीक्षा होती है, उसको भी रद्द कर दिया गया, पोस्टपोन किया गया है अभी फिलहाल के लिए। पिछले 10 दिनों के अंदर भारत सरकार की तरफ से जो परीक्षा के अंदर खामियां और लीक होने के से 1 करोड़ से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। और जिस बड़ी एजेंसी की मैं बात कर रहा हूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस एजेंसी को इस मोदी सरकार ने इस तरीके से बनाया है कि जो बच्चा 10वीं 12वीं पार करके मेडिकल में जाएगा तो उसको एनटीए देना, नीट का पेपर देना पड़ेगा एनटीए के थ्रू। इंजीनियरिंग में जाएगा, जेई का पेपर देना पड़ेगा एनटीए के थ्रू। वो सीयू सेट किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए जाएगा तो उसको एनटीए के थ्रू किया जाने वाला सीयूईटी वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप एमबीए करने के लिए जाओगे तो कैट का पेपर उसके लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो जब पूरे के पूरी शिक्षा प्रणाली पे एनटीए का कंट्रोल है और इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हो रहा है और 10 दिन में ना जाने कितने पेपर कैंसिल इन लोगों ने कर दिए हैं, तो जो इन लोगों ने कानून बनाने की बात कही कि अब पेपर लीक का कानून आ चुका है, अभी पेपर लीक के कानून आने के बाद पता नहीं क्या ही काया पलट हो जाएगी। मैं इनको बताना चाहूंगा 10 फरवरी को एक कानून पास हो चुका था और 13 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसके लिए अपना एसेंट दे दिया था। तो इसको नोटिफाई करने में जून तक मैं जवाब लेता हूं चारू प्रज्ञा जी से। मैं चारू प्रज्ञा जी होने के लिए कि लाखों लोगों का पेपर लीक होगा।
चलिए मैं जवाब देता हूं। चारू प्रज्ञा जी सीधे तौर पर कांग्रेस एनटीए के कामकाज पर सवाल खड़ा कर रही है। आपने सबको बोलने का मौका दिए। एक मिनट विशाल जी रुकिए जी, बिल्कुल मैं विनती करूंगा आपसे। बिना रोक टोक मैंने आपको सुना, सभी ने आपको सुना है, आपको ही मौका दिया है। एक आखिरी सवाल इनसे और है जी, जल्दी से। ये नारा देते थे कि वॉर रुकवा दी पापा, लेकिन इनके पापा एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। चलिए देखिए, पापा यूक्रेन की और रशिया की वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन भारत देश में परीक्षा की बात आती है तो पापा पेपर भी नहीं करवा पाते हैं। चारू प्रज्ञा जी जवाब दीजिए। 10 दिनों में खामियां बहुत ज्यादा निकली हैं पेपरों में या परीक्षाओं में, यह आरोप है कांग्रेस का और एनटीए पर सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। जी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को एक बात याद दिला देती हूँ। थोड़े समय से जितने हमारे सामने कॉन्वर्सेशंस आ रहे थे परीक्षाओं को लेके, नीट को लेके, क्या खबरें सामने आती थी? खबर ये सामने आती थी किसी बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कोचिंग क्लास के बिना कोई बच्चा इस परीक्षा में अगर बैठेगा भी तो अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा। सरकार का उद्देश्य ये था कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सिलेबस को 10th और 12th का, 10वीं और 12वीं का सिलेबस करा जाए, इतना सिंपल करा जाए कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो अपनी पढ़ाई अपने आप कर पाए। और इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खुद ही इंक्वायरी मांगी गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये समय है विपक्ष का और पक्ष का मिलकर इस कमी को दूर करने का, क्योंकि मैं वापस इस बात को दोहरा रही हूं, कांग्रेस की सरकार थी या जहां पर सपा की सरकार थी, वो अपनी गलतियां ढकने में अपना पूरा समय लगा देते थे। और सपा से मैंने बार बार ये पूछा कि क्यों मुलायम सिंह ने उस कानून को वापस लिया, उनके पास जवाब नहीं है। मैं आपको नियत की बात कर रही हूँ, ये नियत उन लोगों की है जिन्होंने अब विशाल जी आपके डिबेट में क्या मैं एक बार भी नहीं बोल पाऊंगी जो मेरे बीच में कोई बोलता है? और अगर आपको यही एटीट्यूड रखना है तो मुझे बुलाया क्यों आपने? चारू प्रज्ञा जी आपकी बारी, आप अपनी बात पूरी करिए। अनुराग भदौरिया जी आपको समय दिया जाएगा। अनुराग भदौरिया जी देखिए, अनुराग भदौरिया जी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनके बीच में किसी भी पैनलिस्ट ने कुछ भी नहीं बोला। मैं आपसे निवेदन करता हूं, नहीं अनुराग भदौरिया जी आप ऐसे बीच में नहीं, मैं चाहूंगा चारू प्रज्ञा की आवाज सामने आए, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। अनुराग जी मैं आपको रोज रोज नहीं समझा सकता हूं, प्लीज मुझे माफ करिएगा। चारू प्रज्ञा जी नहीं अनुराग भदौरिया जी मैं आपको प्रॉपर समय दे रहा हूं, आपको उसका नहीं आपको डिबेट के नियम का पालन करना पड़ेगा। चारू प्रज्ञा जी जी, तो मैं आपको नियत बता रही हूं, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, इन सब की नियत हमेशा से ऐसी रही है कि अरे चलो नकल कर लो पास हो जाओगे। आज भी तेजस्वी यादव के पीए का नेक्सस निकला है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकल कर आए हैं पुलिस के सामने, जब उन्होंने एक बार नहीं 2 बार फोन किया उस कमरे को बुक करने के लिए जिस कमरे में बैठ के ये पूरी चीटिंग का माहौल रचा गया और इस चीटिंग की तैयारी करी गई। बिहार में सरकार मैं सरकार पर भी आ रही हूँ, सरकार हमारी है, इसीलिए ये सब पकड़ा जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर तरीके से हो रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जब लैंड फॉर जॉब का समय था या फिर उससे पहले भी लाखड़ा साहब बीच में कौन कार्रवाई करेगा? लाखड़ा साहब बीच में नहीं, एक कार्रवाई करेगा? नहीं लाखड़ा साहब देखिए, ये आप सभी को सुनना चाहिए। अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे, किसी पार्टी पर आरोप लगा रही है।